हेलो, ये पूरी दिल्ली का मैप है सर, और इसमें जितने भी आप देख रहे हो ये बाउंड्री लाइन है। तो पूरी दिल्ली जो है सर वो करीब 1486 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और पूरी दिल्ली के अंदर 360 विलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से जितने इस साइड का आप देख रहे हो सर, ये 1/3 एरिया ये यूपी बॉर्डर से घिरा हुआ है, और 2/3 एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हरियाणा है, जिसमें आप फरीदाबाद, आपका उधर सोनीपत हो गया सर, झज्जर क्रॉसिंग में कुछ, गुड़गांव क्रॉसिंग हो गया दिल्ली से बॉर्डर जितने आप देखेंगे। तो ये 2/3 एरिया है सर आपका, ये जो हरियाणा बॉर्डर से घिरा हुआ है। इसमें जितने भी व्हाइट कलर के आप देख रहे हैं सर, ये ऑलरेडी बसा हुआ है। ये जो बसा हुआ टोटल एरिया है ये करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है उसके डेटा में। और जितने आप इसमें से ग्रीन कलर के एरियाज देख रहे हैं साइड में, ये जीडीए है। ये 47 विलेजेस हैं 360 में से। टोटल 360 गांव में से 142 गांव ऐसे बचे हुए हैं जिसमें की जमीन भी बची हुई है। तो टोटल जमीन जो एरिया है वो एरिया इज अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी डेवलपमेंट बचा हुआ है। तो अभी जो आप देखेंगे सर, ये जितने भी ग्रीन कलर एरिया है ये सारे बॉर्डर के विलेजेस हैं, जिसके अंदर 47 विलेजेस है जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया है। और जो हम अभी बात कर रहे हैं सर वो है येलो कलर। इसके अंदर 5 जोन है दिल्ली में जिसमें अभी जमीनें बची हुई है, दैट इज P1, P2, N जोन, L जोन, K1 जोन और J जोन। ये 5 जोन है सर दिल्ली में, जिसके अंदर हम बात करते हैं L जोन की। तो वो सर एरिया यहाँ पे पड़ेगा। L जोन सबसे अच्छा लोकेशन है अगर आप दिल्ली का लेके चले तो। इसमें L जोन के अंदर से टोटल अप्रोक्सीमेटली 23,000 हेक्टेयर के यूजुअली अगर L जोन की बात करेंगे तो टोटल 1 से लेकर 41 सेक्टर्स है जिसमें अभी डेवलपमेंट होते हैं। जोशी जी होता है, और यहाँ पे ये झज्जर हरियाणा हो गया सर, गुड़गांव। टोटल 1 से लेके 41 सेक्टर है। अगर आप कभी दिल्ली में रहा ना वो तो सर मुंडगा विलेज अगर आता है रोहतक वाले रोड पे, तो वो इस लोकेशन में पड़ेगा या इसके आसपास। ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये द्वारका है। तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट येलो जोन एरिया, जिसके जितने भी येलो देख रहे हैं इसके अंदर सर वो R जोन एरिया है। पहले लैंड एग्रीकल्चर स्टेटस था, अब वो ऑलरेडी अर्बनाइज होके और लैंड पूलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट के लिए आगे रेडी है। सेक्टर प्लानिंग से लेकर और 41 सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो लोकेशन है सर वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे। ये सर नजफगढ़ वाली वो झील है अगर गए हो, और यहाँ पे द्वारका है, और जहाँ पे भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे यशोभूमि है और एयरपोर्ट इसके आसपास पड़ेगा। और ये हमारी जो लैंड है वो यहाँ पे है, ये एरिया हमारी जमीन है सर। और ये जो आप देख रहे हैं UR2 है सर, अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। इसकी टोटल लेंथ है 79.6 किलोमीटर, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी बन चुका है। 1-2 पैचेज अभी बचे हुए हैं। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ तो आपको पहले द्वारका आने के लिए सर पहले आपको दिल्ली के अंदर एंटर करना पड़ता था, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपको द्वारका के अंदर आने की जरूरत नहीं है, रोहिणी जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दिल्ली घूमने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपने UR2 पे एंटर किया और यहाँ से 20 मिनट में आप द्वारका पहुंच सकते हैं। तो हमारी जो साइड है वो इस रोड पे सर, इस पॉइंट पे। यहाँ से आप स्टेट लेंगे तो यहाँ पे यशोभूमि है सर, IACC इंडियन कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर से करीब 10 लाख स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जिसके अंदर भी फेज 1 उसका डिलीवर हुआ है। 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। G20 का जो मीट था वो यहीं से पलवल एक्सप्रेस से EPR, जब वहां से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो EPR हो जाता है, राइट लेंगे तो WPR हो जाएगा। WPR के बाद इन्होंने एक नया रोड बनाया जो आपका जो रोड है उसको बोलते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। ये 3rd रिंग रोड है दिल्ली का। एक इसके साथ में सर आपको एक रोड और नजर आ रहा होगा प्रपोज्ड है अभी से, ये वाला, ये UR1 है, ये प्रपोज्ड है। इसके लैंड एक्विजिशन वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी धीरे धीरे NHAI को सबमिशन हो चुका है, इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये है सर कि उस समय क्या होता था कि लिटिगेशंस काफी सारे हो जाते थे, किसान आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। मॉडल पे ये काम हुआ, प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट। पब्लिक में जैसे किसान हो गए सर, कोई भी अपनी मिनिमम 5 एकड़ जमीन जिनके पास हो डेवलपमेंट लैंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लैंड पुलिंग में हुआ कि सबको मिलके अपनी जमीन डीडीए को देनी है। जैसे सपोज सर 5 एकड़ जमीन आपको देनी है, 5 एकड़ आप जमीन डीडीए को देंगे, डीडीए उसके बदले आपको
60% जमीन वापस करेगी, 40% अपने पास रखेगी। तो उस 60% में से 53% आपका रेजिडेंशियल का होगा, जिसके अंदर आप बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, और 5% आपका कमर्शियल होगा सर, और जैसा कि अभी साइंस पीपीपीटी में भी बताएंगे भी, और 2% पब्लिक यूटिलिटी है। जो 40% डीडीए रख रही है उसके अंदर आपके पार्ट्स हो गए सर, सीवरेज हो गए, पाइपलाइंस हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वो एफआईआर उनके लिए अलाउड होगा। जैसे अपने सपोज दैट हम 5 एकड़ पे प्लानिंग करके बता रहे हैं आपको, 5 एकड़ में जैसे आपको मान लीजिए 3 एकड़ वापस मिला 60%, तो उस 3 एकड़ में जो आपका 2 एकड़ डीडीए रख रही है उसके बदले आपको एफआईआर अलाउड हो जाएगा, जिसमें कि आप मैक्सिमम G+13 तक हाइट ले जा सकते हैं। तो ये है सर बेसिकली लैंड पॉलिंग। लैंड पॉलिंग में क्या है कि डीडीए का काम है सिर्फ रोड्स बनाना, पार्क्स बनाना, पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए सर, दिल्ली जल बोर्ड का हो गया, सीवरेज हो गया, डब्ल्यूपीटीपी हो गया, एसटीपी हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया सर, हॉर्टिकल्चर हो गया, पार्क हो गया, सीएनजी पंप्स के लैंड्स हो गए सर, स्कूल्स के लैंड्स, वो डीडीए सारा काम करेगी 40% के अंदर। तो आपको जमीन खुद लेनी है, डीडीए को सबमिशन करानी है, डीडीए उसके बदले आपको 60% वापस करेगी, और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो दैट इज कॉल्ड लैंड पॉलिंग पॉलिसी। अब हम पीपीटी पे आते हैं।